बाईकाट करे फलों का ताकि रेट गिरे, आप एग्री करते हैं? जरूर, क्यों नहीं। 60 रुपए किलो ये लाया हूँ, 400 रुपए दर्जन केला, 400 रुपए किलो सेब। यहाँ हम वो किलो चीज लेते थे, आधा किलो ले हो जाएगी। होनी भी चाहिए बेहतर, क्योंकि गरीब आदमी की पहुंच बिल्कुल दूर है। आप क्या कहते हैं कि बाईकाट होना चाहिए? बाकी जो महंगाई बढ़ी हुई है, बिल्कुल होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, स्पेशली जो लोकल गवर्नमेंट्स है जो रेट कंट्रोल करते हैं, उन्हें थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। तो चेक एंड बैलेंस तो कोई है ही नहीं। अगर फलों का कुछ दिन के लिए बाईकाट करें तो कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं, बाईकाट होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। महंगाई आसमान पे चली गई है, इस बात का फिल्म है। गरीब आदमी की पहुंच ये कोई चीज नहीं है, बाईकाट होना चाहिए। बाईकाट होना चाहिए। कहते हैं 10 दिन के लिए कीमतों में अगर बाईकाट करें तो कीमतें बेहतर हो सकती हैं। आप कहते हैं कि महंगाई रोकने के लिए बाईकाट करना चाहिए। मैं तो नहीं ले रहा, आप नहीं ले रहे फल, इसलिए नहीं ले रहे। बिल्कुल डबल तो डबल रेट। जेड़ा खरबूजा 80-90 रुपए किलो सी, 250 किलो बिकता। जेड़ा केला 100 सी और 400 बिकता पे, बिल्कुल नहीं ले रहे। खजूर पानी से रोजा खोलो, राम जरूर पानी से रोजा खोले। राम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आज हम इस मुहिम के साथ निकले हैं जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 10 दिन के लिए अगर फलों का बाईकाट कर दिया जाए तो उसकी कीमतें कम हो सकती हैं। हम दुकानदारों से भी बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे, तो ये भी देखेंगे कि क्या प्राइस मजिस्ट्रेट अपना रोल अदा कर रहे हैं कि नहीं। सर, सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चल रही है कि आप फलों का जो बढ़ते हुए रेट है, 2-3 रोजे हुए हैं फलों के रेट आसमानों पर चले गए हैं, तो इनके रेट जो है वो रोकने के लिए 8-10 दिन बाईकाट करना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? बिल्कुल करना चाहिए जी, ये रोक है उनको निकलना चाहिए और इस अमल के को जो है ना पजीराई मिलनी चाहिए। अगर हम ये बाईकाट कर देंगे नहीं, ऑटोमेटिकली रेट नीचे आ जाएंगे। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे रमजान शरीफ में जो रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 300 गुना ज्यादा हो जाते हैं। यही स्ट्रॉबेरी जो है वो आप देखेंगे रमजान से पहले जो थी वो 150 रुपए थी, 120 रुपए। हाँ, और आज जो है वो 300 रुपए है। ठीक है, ये खरबूजा जो है वो 150 रुपए 100 रुपए था, आज 300 रुपए है। आपके सामने ये सारी चीजें, बहुत अच्छा एक्ट है, सारे कौम को निकलना चाहिए। और ये मुनाफाखोर जो है उनके खिलाफ से यही इक़दाम है कि इनका फल खराब हो और आवाम को जो है ना ये बात में इरिटेट हो करें। सेब कैसे दे रहे हैं? सेब 200 रुपए किलो। तो ये 100 रुपए में 200 कैसे चला गया फौरी? ये महंगा हो गया, मंडी वालों ने महंगा किया। कौन महंगा करता है? यहाँ 700-800 का 2500-2600 का बिक रहा है। आपको पता है आपके खिलाफ मुहिम शुरू है कि लोगों को फल खाना ही ना चाहिए। हमारी तो यही सलाह, सस्ता होना चाहिए। आप भी कहते हैं होना चाहिए। ऐसा कोई निज़ाम हो कि जो इस सिस्टम को ठीक करे, इसके ऊपर जो है ना वो चेकिंग वाले बंदे हो कि जी इस चीज़ का ये रेट है, इसे अभाव नहीं आता। तो ऐसा सिस्टम होगा तो वो सिस्टम तो है लेकिन अमल नहीं हो रहा ना। अमल तो करवाना गवर्नमेंट का काम है। ये कौन सा सेब है? ये काला, इसको सफेद गुलू कहते हैं। सफेद गुलू। ये पिछले साल ये 800-900 की बेटी थी, अब ये 2500-2600 रुपए की बेटी है। तो ये रमजान से पहले तो ये था 100 रुपए किलो, अब 200-300 पे चला गया। ये मंडी बहुत ज्यादा महंगाई है। वो कहते हैं, हम उससे पूछते हैं, वो कह रहे पीछे किराए बहुत ज्यादा है, तेल डीजल महंगा है, इसलिए वो रमजान से एक दिन पहले तो ये डीजल महंगा ही था ना। रमजान में तो कोई डीजल महंगा नहीं ना हुआ। ये ज्यादा और सौदे कोई नहीं है। केला है, सेब है, तो खरबूजा है। खरबूजा 200 रुपए किलो जी चलता है। 400 रुपए गरीब आदमी, हम 400 रुपए किलो सुन के अपना दर्जन के केले का सुन के हैरान हो जाते हैं जनाब। इनका बाईकाट नहीं होना चाहिए। बाईकाट क्या किसने करना है? बाईकाट करने वाला को पूछने वाला होता तो फिर ही है ना। आटे के टोड़े लगे होते, यहाँ पे ट्रक लगे थे 600 रुपए 650 का, अब नजर ही नहीं आ रहा यहाँ पे। क्यों? बस लेने वाला कोई नहीं है, बेचने वाला कोई नहीं। लेने वाला तो सारा गरीब आदमी होता है, अब बेचने वाला कोई नहीं ना, पूछने वाला कोई नहीं ना। क्या बनेगा फिर इस महंगाई में? अल्लाह वाला से, अल्लाह तो है ना, कोई भी नहीं है, अल्लाह पाक तो है ना यहाँ पे। क्या करेगा अल्लाह अगर हम बाज नहीं आएंगे तो? क्या बाज नहीं आएंगे? अल्लाह बाज नहीं आता। अल्लाह पाक ने पैदा तो किया कि नहीं किया? ठीक है, ये तो पता ना। जहाँ पे मर्जी हो गया, अल्लाह पाक ने वादा किया कि मैं जहाँ पे वहाँ पे रिज़्क़ देना, रिज़्क़ दूंगा।
शुक्रिया। ये अमीर आदमी जो होता है ना, मेरा मकसद ये अमीर आदमी है ना, अल्लाह पाक ने इतना दिया कि क्या है, ये नसीब नहीं उसको मिलता खाने के लिए। अरबों रुपया का मालक है, ये नसीब बीमार है। बीमार है। बहुत कम लोग होते हैं जो फल भी खरीद सकते हैं इफ्तारी के लिए। और जो मायूस कुन बात है कि हम एक मार्केट में हैं, यहाँ पर शहर की बड़ी मार्केट है फलों की। यहाँ पर जो फल है उसकी पहली तो बात यह है कि केला है, स्ट्रॉबेरी है, खरबूजा है, सेब है। तो इनकी 3 किस्में हैं, अव्वल, दोम, सोम। यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं इस मार्केट में वो दोम है, सोम है। कीमतें उनकी अव्वल की हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मजिस्ट्रेटी निज़ाम बिल्कुल फेल है। लोगों ने ये सोशल मीडिया पर कंपेन तो शुरू कर रखी है कि वो बाइकाट करेंगे। यहाँ पर वैसे ही फल खाने वाले की तादाद बहुत कम है और कुछ लोग अगर शौक रखते हैं तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि वो महंगे दामों ले। हम इसलिए बाहर आए हैं कि हम लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये सोशल मीडिया पर जो कंपेन चल रही है कि सोशल मीडिया की हद तक ही है, इन फलों का बाइकाट हो अगर 8-10 दिन तो क्या इनकी कीमतें कम हो सकती हैं, आवाम को फायदा हो सकता है। लोगों की राय आप तक पहुंचाएंगे, देखते हैं लोग क्या कहते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है हमारे सामने, कितने की लगा रहे हैं? तो ये तो 100 रुपए किलो थी, 120 रुपए किलो लगी हुई थी। 140 रुपए तो खुद आ रही है, 140 रुपए खुद आ रही है, तो 60 रुपए मुनाफा ले रहे हैं। बाग से आ रही है मंडी का रेट जो 200 रुपए किलो, हमने उसके पास ठेका किया हुआ है, 140 लगा, 200 बेच दें। कल भी लोग अब कह रहे हैं कि फलों का बाइकाट ही कर दे। अगर बाइकाट हो जाएगा तो आप क्या बेचेंगे? और कम कर ये बाइकाट बेचना बाज नहीं आना, नहीं बाज नहीं आ सकता, बाज आ जाएंगे। कैसे बाज आएंगे? अभी तो दिहाड़ी नहीं बनती भाई, कोई पैसे नहीं बच रहे। कल भी पैसे घटाए ने, परसों भी पैसे घटाए ने बारिश की वजह। ए जेड़ा काम है बहुत मुश्किल हो। 10,000 रुपए रेडी लाने आप 60-70,000 रुपए रेडी लग रही। आवाम जेड़ी हो इन्ने पैसे दे खर्चा फल लोग खरीद रहे हैं? नहीं, बहुत मुश्किल। लोग सोशल मीडिया पर तो कंपेन कर रहे हैं, कोई इक्का दुक्का आदमी ही बोलता है, बाकी सब जो है वो कहते हैं कि फल उनकी कैपेसिटी में है, वो ले सकते हैं, इसलिए वो ले लेते हैं। लेकिन आम आदमी अगर फल खाना चाहे तो जिस तरह के उसके दाम रोज़ाना के बढ़ रहे हैं, लगता यह है कि उसके पास सिवाय बाइकाट के कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक वो बाइकाट नहीं करेंगे फलों की कीमतें कम नहीं होंगी। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेडियाँ ही रेडियाँ हैं, ख़रीदार बहुत कम हैं। इफ्तारी के वक्त जब आते हैं लोग, उनकी भी तादाद और बहुत कम होती है। उनमें भी वही लोग होते हैं जो साहिब हैसियत हो सकते हैं, आम आदमी। क्या खरीद रहे हैं आप? अनार खरीदा है। क्या कीमत है इसकी? क्या हालात हैं अनार? आपने सिर्फ एक ही लिया है बस? होए होए सिर्फ एक अनार खरीदा आपने? ये तो क्या करेंगे एक अनार का? ये क्या करें? तो अभी सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है कि इनका बाइकाट करें ताकि फल की कीमत, आप इसका साथ देते हैं कि फलों की कीमतों के लिए रोकने के लिए बाइकाट होना चाहिए? तो सर आप माशाल्लाह साहिब हैसियत लग रहे हैं, लेकिन एक अनार क्या करेंगे? चाट में डालने के लिए एक अनार खरीद रहे हैं। एक शख्स बड़ा साहिब हैसियत है, बास्केट भी पहनी हुई है, अच्छा लिबास भी पहना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सिर्फ एक जो है उन्होंने अनार खरीदा है कि उसके चले दाने बिखेरेंगे फ्रूट चाट के ऊपर तो कुछ खाने को, बच्चों को रंग मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा। हम और आपने महंगाई का तूफान मचाया हुआ है, इस मुल्क को तंग कर रहे हैं आप। नहीं, हम नहीं तंग कर रहे। कौन तंग कर रहा है? गवर्नमेंट तंग कर रही है, और की करना है। ये रेट कौन निकालता है रोज? गवर्नमेंट। तो आप उससे ज्यादा डबल ट्रिपल निकाल देते हैं। कोई नहीं ट्रिपल निकाल। जो गवर्नमेंट ने रेट दिया उसको मानते हैं आप? तो कभी किया उस तरह अमल? उत्थे केला पैंदा 300 रुपए दर्जन, 400 रुपए, 250 रुपए दर्जन का रेट दिता है। मंडी में 300-400 रुपए है? हाँ जी, 400 चंगा 400 रुपए पैंदा जी। ठीक है जी। दरमियाना 250-300 पैंदा। गवर्नमेंट क्या कहती है? हाँ, गवर्नमेंट कहती जो रेट दिता है वो रेट दे विच, वो रेट वो कैसे बिकेगा? किवें बिकेगा? वो तो घाटा खाएगा बंदा। हल क्या है? हाँ, हल क्या है? मसला कैसे हल हो सकता है? हुण असीं की कह सकते हैं मन। आप हल क्या है कि पीछे से चीज सस्ती आएगी तो आप देंगे? नहीं आएगी। हाँ, सस्ती आएगी तो देंगे ना, सस्ती होनी नहीं। गल तो सारी है।
कहीं भी सरकारी रेट किधर है आपकी? सरकारी रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई आपने? बंदा ही नहीं आया, आज बंदा ही नहीं आया। केले का क्या रेट है मार्केट में? 400 रेट है, बहुत महंगा पे। आप कितने का दे रहे हैं? मैं 350 दे रहा हूँ। तो आ कितने का रहा है? आप 300 का पै रहा, 250 का ही पैंदा पे, को फर्क ही होता है केले। रेट क्या केले का मार्केट में? मार्केट में 400 भी बेचते पे ने, 250 भी बेचते ने। केला अच्छा केला और 400 बेचते ने। केले छोटे केले ने वो 250 बेचते। महंगाई बहुत होगी पिछो, बहुत पिछो महंगाई होगी। ठीक है, बहुत तेज मंडी आज बहुत तेज मंडा थी आज। दुकानदारों के पास अपनी अपनी जस्टिफिकेशन है कि महंगाई है, चीजें महंगी मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो महंगी ही बेचने पर मजबूर हैं। रमज़ान आज तीसरा चौथा रोज़ा है। रमज़ान में से पहले ये केला कोई ले नहीं रहा था 100 में भी, लेकिन अब 400 है, 500 है। और केले भी क्या है कि छोटी छोटी केलियां हैं जो आप लेके भी जाएं तो दर्जन केला भी अगर आप एक चार्ट में डालेंगे घर में तो दर्जन केला ख़त्म हो जाएगा और उसकी कीमत 500 है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर चाट की प्लेट जो घर में बना के खाई जा रही थी, जो रमज़ान से पहले हम बाहर खाते थे 200-300 की, आप एक प्लेट की कास्ट 500 पर चली गई है। ये इतना, इसकी हालत देखो ना कितनी बुरी हालत है। ठीक हो, खराब हो रहा है ये, जल्दी ना बिकेगा तो खराब नहीं हो जाएगा ये रात करके बेच देंगे रात को। अच्छा, रात तक बिक जाएगा। ये सोशल मीडिया पर एक कैंपेन है कि जो फल महंगा बिक रहा है ना, इसका बाइकाट करें। आप क्या कहते हैं बाइकाट? इतना महंगा चल रहा है रमज़ान से पहले जो देखिए, ये लोग को भी ये ईमान का तकाजा है कि रमज़ान आए तो उसको सस्ता करना चाहिए, लेकिन अगर ईमान ना हो तो फिर यही हालत होती। दुनिया में जब कोई त्यौहार आता है आपको पता चीजें सस्ती होती हैं सब जगह में। मैं दुबई में हूँ तो उधर ऐसे ही रमज़ान बाजार लगे होते हैं, वो मार्केटों में उन्होंने ऑफरें लगाई होती है, लेकिन इधर देखें क्या पाकिस्तान में आपको ये सहूलत है। अल्लाह ही पूछेगा बस। किसी लोग बाइकाट भी करें तो क्या करेंगे? हालात ये हैं कि किसी के पास भी रेट लिस्ट नहीं है। जब रेट लिस्ट नहीं होगी, उसकी चेकिंग नहीं होगी, टीम नहीं आएगी, एक मार्केट कमेटी का बंदा आता है, रेट लिस्ट लेकर चला जाता है, उसके ऊपर कोई बैलेंस नहीं है। कहते हैं कि केले का रेट हमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि 250 रुपये का दर्जन बेचें, जबकि वो मिल मंडी से 350 का रहा है, तो वो 400 या 500 से कम कैसे बेच सकते हैं? ये हैं वो हालात जिसमें अगर जिला इंतज़ामिया अपना रोल अदा नहीं करेंगे। मजिस्ट्रेट यहाँ पर 34 के करीब गुजरांवाला के अंदर मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन कोई भी हमें चेक एंड बैलेंस करता हुआ, चीज़ों के प्राइस चेक करता हुआ, प्राइस कंट्रोल करता हुआ हमें नज़र नहीं आता। लोगों की परेशानियां हैं, एक तरफ लोग आटे के मारे हैं, लोगों को आटा नहीं मिलता, तो दूसरी तरफ हालात ये हैं कि लोग जो इफ्तारी के वक्त एक फल खा रहे थे वो भी उनकी पहुंच से दूर जा रहा है। आम आदमी के तो बुरे हालात है ही, साहिब हैसियत लोग भी रोते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी भी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं रही कि वो ये फल खरीद कर इससे इफ्तारी कर सकें। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बार बार ये कैंपेन की जा रही है कि सिर्फ 10 दिन के लिए इसका बाइकाट कर दें तो हालात बेहतर हो सकते हैं।